तो आज हम जानेंगे मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ होती है उस पाथ की जिस पर आप ट्रेवल करते हैं। जैसे ये एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें जाना है और ये हमारी रोड बनी है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए हमने यहां से इस तरीके से गए, ये हमारा है 3 किलोमीटर और ये है हमारा 2 किलोमीटर। ये हमारा हो गया 4 किलोमीटर और ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर। तो ये पहले हम 4 किलोमीटर गए, फिर हम 3 किलोमीटर गए अपने बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही हमें एक सर्कुलर पार्क है, उसमें हमें एक रनर है, वो चक्कर लगा रहा है, तो वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, वापस वो ए रहा, तो ए की जो ये इस पार्क की जो सरकमफेरेंस है वही उस रनर की क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस उसने कवर किया, यानी सरकमफेरेंस ऑफ द पार्क उस रनर की क्या होगी, डिस्टेंस उसने कवर किया। और यहाँ पर आपकी डिस्टेंस कितनी कवर होगी? तो पहले आप ए से, ये पॉइंट हम कोई ई ले लेते हैं, आप ए से ई गए तो ये आपका 4 है, उसके बाद ई से आप बी गए, ये आपकी 3 है, यानी ओवरऑल आपने कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने किया। यहाँ पर आप जब करेंगे कि हाँ कोई रनर है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो उसने सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल के बराबर अपनी डिस्टेंस कवर की। तो क्या यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, डी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर। अब डिस्टेंस, तो ये आपने पता है डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। और यहाँ पर कहा गया है डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ है उस पाथ की जिस पर आप जा रहे हैं, जिस पर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये कभी भी जीरो नहीं होती है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होने की वजह से ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। अगला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। आप अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपके पास 2 पॉइंट्स होना मस्ट है, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आप फिनिश करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैंने सेम फिगर बनाया है। अब यहां से देखिए, मैंने जब डिस्टेंस की बात की थी तो मैं पहले ए से इस पॉइंट तक गई, इसे मैंने ई पॉइंट लिया था, और उसके बाद मैं बी पॉइंट गई। यहाँ से ए से ई तक जाने में मैंने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, फिर ई से बी तक जाने में मैंने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मेरी जो डिस्टेंस है वो 4 + 3 7 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ मैं डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट आप ए से बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की तो ये है। हम जैसे ही ए को बी से मेजर कराएंगे, ये हमारी जो डिस्टेंस निकल के आई वो हमारी आ गई 5 किलोमीटर, और यही हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये होगा 5 किलोमीटर। अगर आपने अगर ए से बी तक में वापस आ गए हैं, आप पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ गए हैं। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अगेन यही आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से चक्कर लगाना शुरू किया, वापस ए पॉइंट पर आ गए, तो आपने ए से स्टार्ट किया वापस ए पर ही आ गए, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। और अगर बोले कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये जो डायमीटर है सर्कुलर पाथ का सॉरी इस सर्कुलर पार्क का, तो ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें, ए से बी तक आपका आएगा पाई आर, ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और अगर आप ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर आते हैं तो ये जीरो है, अगर ए से बी तक जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट पाई आर होगा।